अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और मैं आज मौजूद हूं थाना शमाली छोनी गेट के बाहर, जहां पर मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जो कि कराची की रहायशी है और लाहौर में इसने अपनी मनपसंद की शादी कर रखी थी किरण नामी लड़की के साथ। ऐसा ही एक सिलसिला चलता है कि किरण का दिल करता है कि मैं अपने वालिदैन से लाहौर मिलने जाना चाहती हूँ, जबकि उसका शौहर जो है वो उसको लाहौर लेकर आता है और यहाँ पर वालिदैन से जब मिलवाता है तो मिलवाने के बाद लड़की को गायब कर दिया जाता है। लड़की को किसी दूसरे बंदे के साथ भिजवा दिया जाता है और इस लड़के की जो मेरे साथ यहाँ पर मुद्दई मुकदमा मौजूद है, जो कि किरण का खामंद है, उसको पता चल जाता है कि मेरी बीवी को किसी डेरे पे जो है वो बांध दिया गया है। ये लोग उसकी दोबारा से शादी करवाना चाहते हैं, जैसा कि निकाह पे निकाह जो है वो कानूनी जुर्म है, इसलिए जो है वो ऐसा करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई पुलिस की जाती है। ताहाल जो कि मेरे साथ यहाँ पर कादर मौजूद है, जो कि किरण का खामंद है, वो भी ये बात जो है वो सोचता है कि मेरी बीवी को जो गायब कर दिया गया है, जबकि मैं बताता चलूं कि इसकी बीवी को जो है वो उसके ससुराल वालों ने ही घर में कहीं बांध कर रखा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो पुलिस उसको तलाश नहीं कर रही। मुद्दई की जानिब से जो है वो कई बार पुलिस को कहा गया कि बीवी को बरामद किया जाए, किरण को बरामद किया जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वो उसको बरामद नहीं किया। आज मेरे साथ यहाँ पर कादर मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं उसका हुलिया भी बेचारे का इंतहाई गरीब आदमी है। मैं चाहूँगा कि रईस कैमरामैन मेरा दिखाए कि ये माँ और बेटा है और यहाँ पर थाना शमाली छोनी के बाहर कई दिनों से जो है वो ख़राब हो रहे हैं, जिनको काफ़ी अजियत दी जा रही है पुलिस की जानिब से। मुकदमा पहले नहीं दर्ज किया जा रहा था, ताहाल जो है वो सीनियर अफसरान को कह के मुकदमा दर्ज करवाया गया। उसके बाद अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस अपनी मनमानी कर रही है, साथ चलने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। जिस तरह से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं कि मेरा कोई भी इन्वेस्टिगेशन का ऑफिसर जो है वो रिश्वत नहीं लेता, लेकिन शमाली छोनी में ऐसे बहुत सारे रिश्वत खोर मौजूद हैं जो कि पैसों के अलावा चलते नहीं। अगर इसका हुलिया देखा जाए तो मैं नहीं समझता इसकी जेब में 50 रुपये भी होंगे। और मेरे साथ यहाँ पर ये लड़का जो कि किरण का खामंद है, इसका नाम कादिर है। कादिर, क्या माजरा हुआ, कितनी देर पहले शादी हुई, लाहौर किस तरह से किरण के साथ आपका रब्ता हुआ? सर तकरीबन हो गया 6-7 साल हो गया उससे रब्ता था और शादी को 1 साल हो गया पूरा। यानी कि 6 साल से इसका टेलीफोनिक रब्ता था, उसके बाद जो प्यार मोहब्बत था वो शादी में तब्दील हो गया, शादी हो गई अच्छे तरीके से, फिर क्या हुआ? शादी को 1 साल हो गया, निकाह हुआ को। ठीक है। मैं इधर उसके अम्मी अब्बू को मिलाने के लिए लाया था तो मेरे को मार के बाहर निकाल दिया और अपनी बेटी को पता नहीं कहाँ बंद किया हुआ, पता नहीं किसके साथ भेजा हुआ है, ये हमें मालूम नहीं है। नाजरीन, मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि जो लड़की का वालिदैन था वो यही कहता था कि अगर शादी आपने कर लिया तो ठीक है, लेकिन बेटी के साथ तो मुलाकात करवा दी जाए। इसने जो है वो खुदा खोफी खा के जो है वो उसके वालिदैन के साथ मिलवाने के लिए लाहौर लेकर आया। लाहौर जैसे ही लेकर आया, इसको घर में तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बाहर निकाल दिया। उसके बाद किरण का जो है वो आज तक पता नहीं चला, लेकिन इस आदमी ने, जो उसका शौहर है, दिन रात मेहनत करके जो है वो लोगों को इन्फॉर्मेशन लेकर जो है वो उसका पता करवा दिया है। और अब ये थाना शमाली छोनी जो है वो पुलिस इनके साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रही। कराची से कितनी देर हो गई लाहौर आए हो? तकरीबन 4 तारीख को आए थे इधर। फिर 4 तारीख के बाद बीवी के साथ मुलाकात नहीं हुई? नहीं हुई। हुआ क्या फिर? उसके बाद पता ही नहीं है, लड़की को दोबारा हमने देखी ही नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे हैं दोबारा। वो पता नहीं अभी कहाँ उसको बांध के रखा हुआ, पता नहीं कहाँ भेजा हुआ, किसी के साथ रखा हुआ। दूसरी शादी उसकी करना चाहते हैं तो लड़की नहीं ऐसे बोलती है कि मैं मेरे खातम के पास ही जाऊँगी। कादर, मुझे ये बताओ कि आपने अपनी बीवी की बरामदगी के हवाले से अदालत से भी जो रजू किया था, अदालत ने पुलिस को वार्न किया है कि लड़की को बरामद किया जाए, लेकिन अदालत के कहने पे भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस उसको बरामद नहीं कर रही। सर वो फिर भी नहीं कर रहे हैं। क्या कह रही हैं आप? रात को भी आए थे हमारे साथ, चलें लड़की बरामद करवाने, क्या कहते हैं? सर वो बोल रहे थे कि भाई सुबह आज का बोला था, रात को भी वो नहीं चले थे। तो जब भी आते हैं ना पुलिस वालों के पास, ये बोलते हैं कल चलेंगे, परसों चलेंगे, 2 दिन के बाद चलेंगे। कोई पैसे पूछे तो नहीं मांगते? नहीं। कोई पेट्रोल शट्रोल, खाना पीना? नहीं सर, नहीं। सिर्फ टाल मटोल करते हैं? हाँ जी। देखें, पुलिस वालों की जो टाल मटोल होती है वो यही होती है कि जानबूझकर जो है वो उसको तंग करना ताकि वो हमें पैसे दे,
रिश्वत दे, हमें जो है वो खिलाए पिलाए, उसके बाद जो है वो रेड करके लड़की को बरामद कर लिया जाएगा। मेरा ख्याल है शमाली छोनी पुलिस जो है वो सिर्फ इस इंतज़ार में है कि लड़की की डेड बॉडी मिले और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाए। अभी तक तो तहाल वो लड़की ज़िंदा है, लेकिन उसके आसार जो नज़र आ रहे हैं वो यही नज़र आ रहे हैं कि शायद उस लड़की को जो है वो कत्ल कर दिया जाए या फिर ऐसे कोई मामला सामने आए कि जिससे जो है वो लड़की ख़त्म हो जाए। जिस तरह से आज लड़की ज़िंदा है, मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन वालों को रेड करना चाहिए। मुद्दई मुकदमा साथ है, उसकी वालदा साथ है, फिर क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जब लड़की ना रहेगी तो फिर उसके बाद क्या होगा, एक पछतावा रह जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस वाले रोज़ाना कहते हैं कि जी आज रेड करते हैं, कल रेड करते हैं, नहीं जाते नहीं जाते हैं सर, ऐसे चले जाते हैं। ऐसे ही चले जाते हैं। हमको वो टाइम देते हैं, हम फिर घर पे चले जाते हैं। हमको बुलाते हैं शाम को और सुबह आओ, थाने में आके हम वापस यहाँ कितने दिन से ख़राब हो रहे हो? तकरीबन इधर से 5-4 दिन हो गए। कहाँ कहाँ बैठते रहते हो? कहीं नहर पे बैठे रहते हैं। अभी तो कहीं नहर पे, कहीं रोड पे, कहीं ऐसे बैठे रहते हैं। ये मुद्दई मुकदमा है, कोई मुलज़म नहीं। कभी नहर पे, कभी इस फुटपाथ पे, कभी उस फुटपाथ पे, कभी यहाँ कभी वहाँ। ये सारा दिन यहाँ पर सिर्फ अपनी बहू और अपनी बेगम को बरामद करवाने के लिए आते हैं, लेकिन पुलिस इनको टाल मटोल से काम लेती है, इनका साथ नहीं देती, जिसकी वजह से सारा दिन ये लोग रोज़े की हालत में जो है वो कभी यहाँ वहाँ बैठ के चले जाते हैं। मेरे साथ वो वालदा भी मौजूद है। अम्मा जी, आपकी बहू जो है वो कराची गई, हंसी खुशी वापस आई, मुझे बताएं क्या कमी थी आपकी शादी में जो कि वो इस तरह से कर रहे हैं? कमी कुछ भी नहीं थी, यही था कि वो उसने खुद न लड़की ने मर्जी से शादी की है। देखिए, मर्जी से शादी करना कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। अगर शादी की थी, उसने निकाह किया था, निकाह करने के बाद वो अपने घर में हंसी खुशी बस रही थी। एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने वालिदैन से मिलूं। अगर वालिदैन ही अपनी बच्ची को गायब कर दें और कहें कि हमने किसी दूसरी जगह शादी करनी है, तो ये ज़्यादती नहीं है? जास्ती है। हमारे को ठगी से उसके रमज़ान हमारे को लाया मेरे भाई ने कि भाई चलो उधर से हमारे को लड़की मिल लेगी, मिल के वापस आपके साथ भेज देंगे। फिर हमको 4 आदमियों को साथ लेके आए हैं इधर, और लड़की को घर में डाल लिया, आप भी घर में बढ़ गया, हमारे को धक्के दे के बाहर निकाल। एक बात मुझे बताएं, किरण ने अपनी मर्जी से शादी की, कादर से प्यार किया, निकाह हो गया, छुआरे खाए गए, रोटियां खाई गई, मिठाइयाँ खाई गई, सारा कुछ खाया गया। आप क्या समझते हैं, किरण बदल गई है या उसके माँ बाप बदल गए हैं? किरण नहीं बदली है, माँ बाप ही बदले हुए हैं, किरण नहीं बदली है। अब तक मेरे को यकीन है किरण नहीं बदली है। अगर किरण आपके सामने आ जाती है तो आप समझती हैं अदालत में और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास आपके हक में जो है वो बयान दिया जाएगा? हाँ, दिया जाएगा। पक्की बात है? पक्की बात है, किरण देगी बयान हमारी तरफ। आज कितने दिन हो गए आप थाने के चक्कर लगा रहे हैं और आपने जो मुकदमा अदालत में किया हुआ था उसका कोई असर नहीं पुलिस पे हुआ? ना, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हम ही ऐसे घूम रहे आते हैं, लारे दे देते हैं, निकल जाते हैं, चले जाते हैं, कल आ जाना, परसों आ जाना, बस ये लारे देते हैं। कभी नहर पे बैठ जाते, कभी पटवारी पे बैठ जाते, कभी स्टाफ पे खड़े हो जाते हैं, बस हमारा वक्त पास कर लेते हैं। लेकिन कोई हमारे को उसकी सुंदक नहीं लगी है, ना उसको हमारे को दिखाया जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। उसका एक बाप मिला था हमारे को एक दिन, उसने बोला था कि भाई आप कानून में नहीं जाएं, आप लड़की ले लें। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं आ रही हूँ, कहाँ मिलोगे? तो फिर भी मेरे को लारा दे दिया उसने बोला नहीं, लड़की मिलेगी आपको, आप जा सकती हैं घर पे वापस। मैंने बोला वैसे मैं नहीं जाऊँगी, जब तक मेरी बहू मैं हासिल नहीं करूँगी लाहौर से मैं नहीं जाऊँगी। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान ने बड़ा वाज़िया पैगाम दिया था पूरे पंजाब के आरपीओ, डीपीओ, सीपीओ और लाहौर के एसएचओज, एसडीपीओ और एसपीज हजरात को कि कोई भी शहरी इंदराज मुकदमे के लिए जब थाने आए तो फौरी तौर पर जो है वो उसका हाल चाल पूछने के साथ साथ उसको जो है वो उसकी खातर तवाज़ा भी करें, उसको पानी का भी पूछें, क्योंकि जिस तरह से आजकल रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, इस मौसम में तो इस हाल में जो है वो नहीं पूछा जाता। लेकिन यहाँ पर जो है वो कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया कि किसी को प्रोटोकॉल के साथ बिठाया हो, क्योंकि ये लोग गरीब आदमी हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो यहाँ पर आके जो है वो बैठ जाते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी किसी जगह पे, तो इनको जो है वो इंदराज मुकदमा के लिए भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, जिस तरह से आईजी पंजाब कहते थे कि हर शहरी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जो परेशान होगा आईओ जो है वो तफ्तीश भी करेगा और उनके साथ रेडिंग पार्टी की सूरत में साथ भी जाएगा।
लेकिन शमाली छोनी पुलिस जो है वो ताहाल इस मुकदमे को ख़राब कर रही है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की जानिब भी चलेंगे और इस केस के तफ्तीशी की जानिब भी चलेंगे और देखेंगे आज पुलिस जो है वो किरण को बाज़याब करवा सकती है या उसी तरह से जो है वो टाल मटोल से काम लेती है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीशी की जानिब चलेंगे ताकि उनसे तमाम हक़ाइक़ जो है वो सामने आ जा सकें, ताकि इसीलिए जो है वो यहाँ पे ये लोग इकट्ठे हुए हैं कि हमारी बेटी को जो है वो यहाँ बरामद कर लिया जाए। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है वो यहाँ पर मौजूदीन मोहल्लेदार भी कुछ मौजूद हैं, उनकी जानिब भी चलेंगे और इसके अलावा जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ताहाल मैं चाहूँगा कि मेरे साथ यहाँ पर एक मौजूद मोहल्लेदार भी मौजूद है, पहले इनसे भी बात कर लेते हैं। मेरे साथ भाई साहब आएँ, ज़रा मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप मोहल्लेदार हैं, आप इनका साथ दे रहे हैं क्योंकि आपने हक सच की आवाज़ को हमेशा बुलंद किया है। आप मुझे अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम शाहिद मलिक है। मलिक साहब, बड़े गरीब आदमी हैं, मैं देख सकता हूं इनके हुलिये से, इनकी जूती से, इनके लिबास से, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग परदेसी हैं, कहाँ कराची कहाँ लाहौर, यहाँ से पैसे खर्च के टिकट करवा के आना और कभी सड़क पे बैठ जाना, कभी उस सड़क पे बैठ जाना। पुलिस की जानिब से काफ़ी दुश्वारी और जलालत का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। असल हक़ाइक़ और मामलात क्या हैं, थोड़ा सा आप भी इस पर रोशनी डालें क्योंकि इस हालात में तमाम चीज़ें जो है वो मलिक शाही साहब आपको पता है, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि कादर और किरण का मामला क्या है। वसीम भाई, ये मामला ये कराची के रहने वाले हैं और मेरे मोहल्ले में ना इनके रिलेटिव रहते हैं। ठीक है। तो ये मेरे पास आए थे 4 तारीख को। ठीक है। तो मैंने पहले तो इलाका मौजूदीन से बात करके, वहाँ के चेयरमैन से बात करके कोशिश की कि इनका मामला वैसे ही हल हो जाए, लेकिन वो औरत जो है ना, इसकी सास जो है वो किसी बात पे आने को तैयार नहीं थी। उसके बाद 11 तारीख को एप्लीकेशन दी थी थाना में शमाली छोनी कि इसकी बेटी को बाजियाब करवाया जाए, इसकी बीवी को बाजियाब करवाया जाए, लेकिन उसके बाद कोई मतलब ना तावन नहीं किया गया इनके साथ। ये बेचारे 25 दिन हो गए हैं, कभी किसी फुटपाथ पे बैठे होते हैं, कभी किसी फुटपाथ पे बैठे होते हैं। रमज़ान का महीना है। इनकी मलिक साहब, इनकी तो तभी होगी ना जब उसकी बहू और इसकी बीवी अपने घर होगी, और यहाँ तक मुझे पता चला है कि वो औरत जो है वो प्रेग्नेंट है। जी, बस यही है कि मैं ये सोचता हूँ कि ये लोग बेचारे यहाँ पे फुटपाथ पे ईद मनाएंगे, आप पीछे आ जाइए, या ये इनको कोई ऐसा मौका मिलेगा, इनकी बेटी मिलेगी कि ये कराची लेके जाएंगे खुशी के साथ। और दूसरी बात, जो प्रेग्नेंट की वाली बात है, वो आपने एक वीडियो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उस बच्ची ने इधर उसको लेके आए थे थाना में। नाजरीन, मेरे पास है ना एक वीडियो मुझे भिजवाई भी गई थी, वो मेरे पास है, आप टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि वीडियो में जो है वो एक सब इंस्पेक्टर उससे जो है वो पूछ रहा है कि आपको किसी ने अगवा किया या आप अपनी मर्ज़ी से जाना चाहती हैं। तो उस वीडियो में भी जो है वो ये बड़ा वाज़े सुना जा रहा है, देखा जा रहा है कि जो किरण है वो बड़ा वाज़े बयान दे रही है कि मैं अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ और मेरे साथ जो है मेरी प्रेगनेंसी के हवाले से जो है वो अबॉर्शन करवाया गया, मेरे वालिदैन ने ज़बरदस्ती करवाया है और मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं घर में रहना चाहती क्योंकि मैं अपने खावंद और अपनी सास के साथ ज़्यादा जो है वो सेफ़ महसूस करती हूँ और यहाँ से मुझे ख़तरा है, मुझे मेरे वालिदैन के साथ ना भेजो। पुलिस की जानिब से भी जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती से उसको वापस भेज दिया गया और कल का वादा किया गया था कि कल दोबारा से लड़की को भिजवा दिया जाएगा। ये जो लड़की के मलिक साहब वालिदैन हैं, ये कानून से भी बालातर हैं कि लड़की को ले गए हैं, उसके बाद पता ही नहीं। वसीम भाई, देखें कितनी सितम ज़रीफ़ी है इन गरीबों के साथ कि बच्ची को ला के फिर उनको उसके हैंडओवर कर दिया गया है, या तो बच्ची को थाने में रखते या उसको दारुल ईमान भेज देते। मलिक साहब, आप समझते हैं कि लड़की अब तक जिंदा है तो पुलिस उसके मरने का इंतजार कर रही है? सर देखें, ये कोई बात नहीं है। अदालत में जब उसकी वालदा आई थी, मैं वहाँ पे मौजूद था, उसने कहा था कि हमने बच्ची के टुकड़े कर देंगे, हमने आपको बच्ची नहीं देनी। ये लड़की के वालिदैन ने कहा था, उसकी वालदा ने कहा था। अब तक की क्या गारंटी है उसके टुकड़े हो गए हैं या नहीं हुए? पुलिस को चाहिए था पहले ही बाजियाब कर लेते। नहीं सर, कोई गारंटी नहीं है क्योंकि वो सामने ही नहीं आ रही। आज 10 दिन से जज साहब आर्डर दे रहे हैं कि उसको सामने लेके आओ, सामने लेके आओ, लेकिन उसका ताहाल कोई पता नहीं। क्या वजह है? वो पैसे वाले हैं जो पुलिस को खरीद लेते हैं, वो ताकत वाले हैं जो पुलिस को खरीद लेते हैं? क्या वो ऐसी कौन सी बात है कि वो इन गरीबों का साथ नहीं दे रहे बल्कि उनका साथ दे रहे हैं, जब वो आल अलानिया कह भी रहे हैं कि हम लड़की के टुकड़े कर देंगे लेकिन इनको नहीं देंगे? मैं समझता हूँ कि अगर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह लड़की जिंदा है, सांस ले रही है, तो शायद शमाली छोनी पुलिस इंतज़ार कर रही है कि कब लड़की को कत्ल किया जाए, कब उसकी डेड बॉडी उठाई जाए, कब उसका पोस्टमार्टम किया जाए और कब 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर पुलिस पहले ही बर वक्त कार्रवाई करे तो आज इनकी बहू और इनकी बेगम जो है वो इनके साथ कराची में हो। क्या कहेंगे, अदालत में भी जो है वो
बात नहीं सुनी जा रही, थाने में भी बात नहीं सुनी जा रही। आप मेरा ख्याल है इनके साथ थाने में भी आए हैं, उसके बावजूद भी। देखें वसीम भाई, जज साहब ने क्लियर कट ऑर्डर दिया था कि बच्ची को पेश करें इधर अदालत में, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अमल दरामद कराने वाले अदारे हैं ना, वो उस पर अमल दरामद नहीं करवाना चाह रहे। या अमल दरामद करवाने वाले अदारे कमज़ोर है, या पुलिस ताकतवर है, या फिर उन लोगों के पास ज़्यादा है, इनके पास नहीं है, जो पुलिस इनका साथ नहीं दे रही। मैं समझता हूँ कि अदारों की जो एक लिखाई वाली लाइन होती है वही पुलिस वालों के लिए काफ़ी है, लेकिन लड़की को जब बरामद करने का जज साहब की तरफ से ऑर्डर दिया गया है तो पुलिस को चाहिए फिर उसको बाज़याब करके कोर्ट में जो है वो पेश करें, ताकि 164 और 161 का जो बयान है, चाहे वो वालदा की जानिब से दे, चाहे वो अपने शोहर की जानिब से दे, इस बात को क्लियर तो किया जा सके कि वाकई ही लड़की ज़िंदा है और सामने आने के काबिल है। बस सर, मेरा तो अभी ये एक ही मुतालबा है कि बच्ची को सामने लाया जाए, ठीक है। उसके बाद अगर वो कहती है कि मैंने अपने वालिदैन के पास रहना है, तो हम इनसे कहें कि आप कराची वापस चले जाएं, ठीक है ना। लेकिन अभी तक देखें इतनी सितम ज़रीफ़ी देखें कि थाने में ला के बच्ची को वापस कर दिया गया। मुझे ये बताओ कादिर, अगर तुम्हारी बीवी ने आके अदालत में और थाने में बयान दे दिया कि मैंने कादिर के साथ नहीं जाना, मैंने अपने माँ बाप के साथ रहना, क्या करोगे? दंगे फसाद करोगे या चुप करके सवेरे वाली गाड़ी पकड़ोगे, निकल जाओगे? सुबह गाड़ी पे चढ़ जाएंगे, वापस। मैं समझता हूँ कि बड़ी अप्रिशिएट वाली बात है कि जैसे ही इन्होंने कहा कि मैं अपनी बीवी के बयान के बाद फौरी तौर पर जो है वो वापस चले जाऊँगा, ताहाल जो है वो यहाँ पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की भी जानिब चलेंगे और तफ्तीशी की भी जानिब चलेंगे और उनसे बात करेंगे कि तमाम मामला क्या है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में, जहाँ पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है वो टाल मटोल से काम लेते हुए अपने पिछले रिटायरिंग रूम वाले कमरे में चला गया और जाके दरवाज़ा लॉक कर दिया, जबकि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का काम बनता है कि किसी भी तफ्तीश के हवाले से मीडिया को आगाह करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको मंजर आम पर लाना ज़रूरी था। जिस तरह से लड़की जो है वो इस वक्त मुश्किलात में है, बंधी हुई है, रस्सियों से जकड़ी हुई है, और उसका खावंद उसको बाजियाब करवाने के लिए, जिस तरह मैंने बताया कि दर बदर के चक्कर लगा रहा है, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा है, इसी तरह से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है वो बात करने से भी कासर है और टाल मटोल से काम ले रहा है। जो कि इसका तफ्तीशी है, तफ्तीशी जो है वो मिसल लेकर तो घूम रहा है, उसके हमराई जो साथी थानेदार हैं वो तो उसकी जो है वो गिरफ़्तारी के लिए मुलज़म की तैयार हैं, लड़की को बाज़याब करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जो तफ्तीशी है, मोहम्मद नदीम इसका नाम है, जो कि रेडिंग पार्टी के साथ रेड करने नहीं जा रहा, और यहाँ पर जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है वो मीडिया से बात करने की बजाय अपने रिटायरिंग रूम में जो है वो चले गए हैं और अंदर से दरवाज़े को भी लॉक कर लिया है। मेरा कैमरामैन रईस अगर दिखा सके तो ये उनकी खाली कुर्सी है। जब हम लोग आए तो वो यहाँ पर तशरीफ़ रखते थे, लेकिन जैसे ही हमने बात की तो उन्होंने हमें बहाने से कहा कि चले मैं इंटरव्यू दे देता हूँ यूनिफॉर्म पहनकर, और आखिरकार उन्होंने जो है वो अपने दफ्तर की कुंडी लगा ली है जो कि रिटायरिंग रूम में बना हुआ है, और उसको अंदर से लॉक कर दिया है। हम बार बार कॉल कर रहे हैं और मोबाइल फ़ोन जो है वो अटेंड नहीं कर रहे। ताहाल इसका मकसद यही है कि उस पार्टी ने जो है वो इनको कोई ऐसी चीज़ दिखा रखी है, नोटों की चमक, जो कि लड़की को बाज़याब नहीं करवाया जा रहा। और यहाँ पर जो गरीब लड़का मेरे साथ मौजूद है, ये दर बदर के जो है वो ठोकर और ठेडे खा रहा है और इंतहाई परेशान आलम में बैठा हुआ है। इनकी वालदा भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी बैठी हैं। लेकिन इसी तरह से जो है वो कई दिनों से देखने में आ रहा है कि मुद्दई जो है जब थाने में आता है तो पुलिस एहलकार और थानेदार गायब हो जाते हैं। मुकदमे के हवाले से मैं बताता चलूँ कि 1281/22 ये मुकदमा दर्ज किया गया है और 342 हफ्ज़े बिजा में रखने का ये मुकदमा दर्ज किया है, और इसका मुद्दई जो है वो कादर है।
कादर ने थाना में मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी किसी थानेदार ने इसके साथ बजरिया टेलीफोन रब्ता नहीं किया। वरना इसी तरह से तो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं कि जैसे ही कोई मुकदमा दर्ज होता है तो आईओ फौरी तौर पर मुद्दई से रब्ता करता है, लेकिन अभी तो जो है वो तकरीबन 24 घंटे से ज़ायद का टाइम हो गया है मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन किसी ने भी जो है वो इनके साथ रब्ता नहीं किया। मैं चाहूँगा कि मेरे पास आएँ। कादर ज़रा मेरे पास आके मुझे बताएं, ये चेयर आगे कर लें, मुझे ये चेयर आगे करके इसके ऊपर बैठ जाएं और मुझे यहाँ पर बताएं कि मुकदमा दर्ज हो गया, आपको पुलिस की जानिब से किसी ने फ़ोन किया है कि कादर आपने एक पर्चा करवाया है, आप यहाँ पर थाने आए? जी सर, सुबह किया था फ़ोन। क्या कह रहे थे फ़ोन करके? सुबह बोल रहे थे कि भाई आपने जो रात को पर्चे का FIR की बोली थी ना, तो भाई वो कहाँ रहते हैं लड़की वाले अम्मी अब्बू। मैंने उनको फिर एड्रेस बताया था, तो उसके बाद उन लोगों ने फ़ोन काट दिया था। दोबारा उनका ना फ़ोन आया ना आपके साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने रब्ता नहीं किया? इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फ़ोन करके अमूमन पूछते होते हैं। सर फ़ोन आया था, बंदे पुलिस का ही था और ये नाम नहीं बताया, पता नहीं कौन था कौन नहीं। यही सिर्फ एड्रेस पूछा था कि भाई FIR आपने रात को की थी। एड्रेस तो आपने बता दिया, फिर उसके बाद क्या किया? लड़की नहीं बरामद की? नहीं की सर, दोबारा पता ही नहीं है। सुबह फ़ोन ही आया था, सिर्फ फ़ोन करके जो है वो गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ दी। उसके बाद आपको सारे थाने में कोई बंदा नहीं मिला, कोई अफ्तारी करने चला गया, कोई अस्पताल चला गया, कोई अंदर कमरे की कुंडी लगा कर बैठ गया। जी सर जी। कैसा लाहौर पुलिस का रवैया कैसा है? कराची में तो आप अमूमन देखते रहते हैं, लाहौर पुलिस का रवैये से आप मुतमिन नज़र नहीं आ रहे। सर कुछ भी इधर की पुलिस में कुछ भी नहीं कर सकते हैं इधर वाले, कोई ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा है कोई ये कुछ करेंगे। जैसे मायूस हालत में कराची से लाहौर आए थे, इसी तरह से लगता है वापस जाना पड़ेगा। जी सर, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। ऐसे लग रहा है बिल्कुल। अभी कोई इनके पे ऐसा है ही नहीं कोई ये कोई हमारे को लड़के मेरी बेगम जो है ना वो मुझे को लेके देंगे, ये हलफ नहीं उठा रहे हैं। वो जो है ना लड़की के मेरे मामा जो हैं मेरी सास, उनके पास पैसा बहुत है और वो इसलिए किसी की बात पे ही नहीं आ रहे हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से क्या अपील करते हो? हमजा शहबाज से क्या अपील करते हो? चीफ जस्टिस से क्या अपील करते हो? क्या अपील करते हो? सर क्या अपील करते हैं भाई? यही अपील करते हैं मेरी बेगम मुझे दे दो, इधर पेश कर दो अदालत में किसी भी। अब मेरी तरफ बयान देती है तो मैं लेके चला जाऊंगा, अगर मेरी तरफ बयान नहीं दिए तो मैं सुबह गाड़ी पे चला जाऊंगा। नाज़रीन, ये था मेरे साथ मुद्दई मुकदमा जो कह रहा था कि एक बार मेरी बेगम को मेरे सामने लाया जाए ताकि वो अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड कर सके। बयान रिकॉर्ड करने के बाद अगर वो अपनी बेगम जो है वो अपनी वालदा की तरफ, मेरी सास की तरफ जाना चाहती है तो बेशक चली जाए, मैं यहाँ से चुप करके वापस चला जाऊँगा। अगर वो मेरे साथ जाना चाहती है तो सो बिस्मिल्लाह, मैं ले जाने के लिए तैयार हूँ। ताहाल बेगम को सामने तो लाया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि बेगम अब इस दुनिया में है ही नहीं, उसके साथ कोई मिसहैब हो गया है। अगर बेगम को सामने नहीं लाया जा रहा, उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत तो फिर यही है, या तो इन लोगों ने बेच दिया या फिर कहीं मार दिया, काट दिया होगा। ऐसे ही बिल्कुल शक शुबात पैदा हो रहे हैं कि यहाँ तो फिर मार दिया है तो यहाँ फिर उसको बेच दिया गया है। फिर ही पता चलेगा जब वो मगविया सामने आएगी और आप अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाएगी अदालत को भी और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को भी। ताहाल देखते हैं कि पुलिस किरण को बाज़याब करवा पाती है या नहीं। पुलिस के मुतालिक मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ये अपने केस से गाफिल है और गरीब जो मुद्दई मुकदमा है उससे कोई भी बात नहीं करी, ना उसके साथ कोई रेडिंग पार्टी तैयार की जा रही है, सिर्फ टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। अब मैं देखूंगा कि आला अफसरान के हुक्म के बावजूद, अदालती अहकामात के बावजूद भी ये लोग लड़की को बरामद कर पाते हैं या नहीं। अपने प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सेम टाइम सेम वक्त फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।